आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, सोल, साइंस ऑफ द सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जीवन के रहस्यों के बारे में बताते हैं कि मानव जीवन क्या है, इस मानव जीवन को हम कैसे सफल बनाएं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना हूं, और ये तय करो कि मैं कौन हूं। सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को सही करना है और अपनी सोच को सही करना है, उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई जो जीवन के रहस्यों के बारे में आपको प्रतिदिन नए नए विचारों से आप्लावित करेंगे। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है रियल रिलेटिव। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, रियल और रिलेटिव। हमें दोनों की सांगोपांग व्याख्या करनी है। रियल क्या है, रिलेटिव क्या है। पहले मैं रिलेटिव को लूंगा। रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष। ये सारी सृष्टि, ये पूरा पर्यावरण, ये पूरी दुनिया जो है रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस पूरी सृष्टि में निवास करते हैं और इतने पुद्गल है, इतने परमाणु हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कोई काम नहीं चलता है। परस्परोपकारो जीवानाम, इसका अर्थ है कि परस्पर सहयोग से ही जीवन चलता है। अगर हमें अनाज न मिले तो हम खाना कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास सूत नहीं हो तो कपड़ा कैसे बनेगा, और हमारे पास में पत्थर वगैरह सामग्री न हो तो मकान कैसे बनेगा। आप देखिए, ये जो कपड़ा हमारे पास में आता है, कितनी प्रक्रिया से वो गुजरता है। सबसे पहले किसान कपास की खेती करता है और खेती करके और उस कपास को निकालता है। उस कपास को निकाल करके वह बेचता है और खरीदने वाला उसकी धुनाई करता है। धुनाई करके और उसको स्पिनिंग करके उसका धागा बनाता है। वो धागा जो है फैक्ट्री वाले को बेचता है और फैक्ट्री वाला उस धागे से रीड और पीक बना करके, डिजाइन बना के, कलर करके और हमारे लिए अलग अलग सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये सारा रिलेटिव है। अगर आपकी पत्नी आपके लिए भोजन नहीं बनावे तो आप क्या खाएंगे। अगर एक टीचर है, उसके सामने स्टूडेंट नहीं हो तो वो किसको पढ़ाएगा। आज हमारा स्टूडियो है, सामने आप लोग दर्शक गण, श्रोतागण नहीं होंगे तो हम किसको ये बातें बताएंगे। ये सारा सापेक्ष जीवन है, ये हमें समझना चाहिए। और जब सापेक्षता आती है तो हरेक का कर्तव्य बनता है कि हरेक व्यक्ति हरेक को सहयोग दे। और सापेक्षता में दो चीजें हैं। पूरी सृष्टि है जड़ और चेतन, दो तत्वों से मिली है। चेतन वह होता है जो सुख दुख की अनुभूति करता है, और जड़ वह होता है जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो साधन बना सकता है। जैसे कि भोजन हमारा साधन है, वो जड़ है, और लेकिन इसको खाने वाला है ये शरीर है। शरीर भी जड़ है, लेकिन इसके भीतर जो प्रभु विराजमान है वो चेतन है। हर प्राणी के अंदर चेतन तत्व होता है और उस चेतन तत्व के कारण ही यह शरीर मिलता है। और पूर्व कर्मों के जो भुगतान के लिए हर प्राणी को जो ये शरीर मिलता है, तो शरीर रिलेटिव है और रियल है। उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान रियल है। अब मैं उस आत्मा की बात करता हूं जो कि रियल है। आत्मा
अनादि अनंत काल से जो है ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूम रही है और अपने कर्मों के अनुसार जो है वो सुख दुख की अनुभूति कर रही है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इन तत्वों की जब खोज करेगा, गहराई में जाएगा, तो उसको आत्म अनुभव होगा, आत्मनिरीक्षण होगा, आत्म परीक्षण होगा और सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो हमारा जड़ तत्व जो आत्मा के साथ में जो सापेक्ष है, जो मिला हुआ है, जिसको हम कार्बन शरीर कहते हैं, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, ये दोनों का अस्तित्व अलग अलग है और दोनों सच्चाई है, दोनों इटर्नल है। जो हमारा सापेक्ष तत्व है वह भी इटर्नल है और हमारा निरपेक्ष तत्व जो आत्मा है वह भी इटर्नल है और दोनों के गुण अलग अलग है। तो रियल के अंदर हमारी आत्मा है और रिलेटिव के अंदर हमारा शरीर है, जड़ पदार्थ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझना है। देखिए, हमारा जो जड़ पदार्थ है, जो कार्बन शरीर है, वह आत्मा से कहता है कि मुझे तो तुम्हारी कोई गर्ज नहीं है, तुम तान तान करके मेरे को इस पूरे कॉस्मोस से लाते हो और उसके अनुरूप जो है सुख दुख की अनुभूति करते हो और उसके अनुसार ही जो है कर्मों को भोगते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सापेक्ष बोलता है। और निरपेक्ष जो है वह तो मोक्ष की अवस्था है। शुद्ध आत्मा जब सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, सभी सापेक्षताओं से मुक्त हो जाती है, तो निरपेक्ष रूप में उसको एब्सोल्यूट नॉलेज मिलता है, जिसको कि केवल ज्ञान कहलाता है। वो केवल ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जब उसको अपने नेचर का पता चलता है, जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो रियलाइजेशन के बाद में मुक्ति की अवस्था होती है और मुक्ति में जाकर के निरपेक्ष हो जाता है, वो अमूर्त हो जाता है, रियल तत्व आत्मा है। क्योंकि उसके शरीर जो है, मोक्ष में कोई शरीर नहीं होता है, शरीर रहने की जो अवस्था होती है वो सापेक्ष अवस्था होती है। हम अब उस आत्मा की 3 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पहले होता है जीव अवस्था। हर प्राणी जो कि जीवन जी रहा है, जिसके अंदर चेतना है, वह जीव अवस्था में रहता है। जीव अवस्था के अंदर उसके क्रोध होता है, अहंकार होता है, माया होती है, लोभ होती है और 10 संज्ञाएं होती है। 10 कौन सी है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। हर जीवित प्राणी में 10 संज्ञा होती है, चाहे एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तीन्द्रिय हो, चतुरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, हरेक के अंदर रियल आत्मा है और रियल आत्मा के अंदर हरेक के अंदर ये 10 संज्ञाएं होती है और हरेक के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ होता है। ये बात अलग है। जो एकेंद्रिय जीव होता है उसका जो शरीर होता है उसके केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, उसकी इंद्रियां विकसित नहीं होती है, इसीलिए अपने ज्ञान का वो ज्यादा विस्फोट नहीं कर सकते, वो ज्ञान की ज्यादा प्राप्ति नहीं कर सकते, वो विकसित अवस्था में नहीं होते। और मनुष्य होता है जिसके बाद में 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियां, 5 इंद्रियां रहती है। विकसित मन होता है, विकसित बुद्धि होती है, विकसित चित्त होता है और विकसित आत्मा होती है। इसी कारण से मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता कहा जाता है। वह सर्व गुणों से संपन्न होता है और वो सारी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभल सकता है। तो रियल अवस्था जो मनुष्य भी जो है जीव अवस्था में हो सकता है, पशु भी जीव अवस्था में हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था होती है वो जीव अवस्था कहलाती है। उसके अंदर 10 संज्ञाएं होती है और क्रोध, अहंकार, माया, लोभ होता है। वो व्यक्ति मैं मेरा के दायरे के बाहर नहीं जाता है, उसको आत्मज्ञान नहीं होता है, उसको अपने स्वरूप का भान नहीं होता है, मैं कौन हूं उसका रियलाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए वो 84 लाख जीवा योनि के अंदर इस राग, द्वेष, इस कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ जो ये चंडाल चौकड़ी है, इसको लिए हुए पूरे जीवन भर भव भवांतर जो है 84 लाख जीवा योनि में भुगतता रहता है। अब प्रश्न ये है कि हम रियल और रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो रियल और रिलेटिव को समझने के लिए हमें चेतना जो रियल है उसके 3 स्तर की बात करनी पड़ेगी। पहला स्तर है जीवात्मा।
तो जीवात्मा कौन होता है? जिसके अंदर जीव होता है, जिसके अंदर आत्मा होती है, वो क्रोध होता है, अहंकार होता है, माया होती है, लोभ होता है, और उसके साथ साथ में 10 संज्ञाएं होती है। कि कौन सी 10 संज्ञाएं होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञाएं होती है। और ऐसा जीवात्मा होता है, वो सब क्रोध अहंकार के वशीभूत होकर, राग द्वेष के वशीभूत होकर के और कषाय के वशीभूत होकर के कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक है 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही डूबा रहता है, और फिर कर्मों का अर्जन करता है, और पुनः जो नया शरीर धारण करता है फिर अर्जन करता है। ये 84 लाख की जो है वो अवस्था उसकी चलती रहती है। लेकिन इसके बाद में जो दूसरी जो है आत्मा का स्वरूप है, वो होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा वह होती है जब उसको थोड़ा ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब उसको ये भीतर से अनुभूति प्रारंभ हो जाती है, भीतर से जिज्ञासा जागृत होती है, भीतर से जागृति होती है, भीतर से ज्ञान आता है, तो अंतरात्मा बनता है। और अंतरात्मा बनने के बाद में वो सापेक्ष भी रहता है, और साथ साथ के अंदर वह जो है वो ज्ञान में भी रहता, उसकी दोनों स्थिति प्रारंभ हो जाती है, और ये शुद्धि की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, लक्ष्य की और वो प्रयाण करने लग जाता है। और तीसरी अवस्था होती है, वह अवस्था होती है परमात्मा की अवस्था होती है। परमात्मा की अवस्था आने के बाद के अंदर आत्मा को जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाता है, तब वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और सिद्धालय के अंदर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है, अमूर्त हो जाती है, उसके कोई शरीर नहीं होता है, और अनंत जो है आनंद के भंडार के अंदर वो जाकर के अवस्थित हो जाती है। वो परमात्मा का स्वरूप होता है, और परमात्मा बिल्कुल विशुद्ध अवस्था के अंदर होती है, अमूर्त होती है, अशरीरी होती है। ये 3 हमारी आत्मा की अवस्थाएं हैं। ये तीनों जो है रियल चीज की मैंने बात कही, और रिलेटिव होता हमारा सापेक्ष होता है। रियल के बिना रिलेटिव का काम नहीं चलता, और रिलेटिव के बिना रियल का काम नहीं करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझना है कि जो हमारा जो बाहर का जो लौकिक जगत है, ये सारा रिलेटिव है। जब आंख खोल करके हम इस चराचर जगत को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, इस कॉस्मॉस को देखते हैं, तो हमें सारा रिलेटिव ध्यान आता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, परिवार है, सब रिलेटिव नजर आते हैं। और उसके आगे बढ़े तो हम बहुत से लोगों के समूह, जो मनुष्यों के समूह को जो है समाज कहा जाता है। समाज की हम बात करें तो समाज के सारे व्यक्ति जो है एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। और आगे बढ़े हम राज्य की बात करें, देश की बात करें, तो हम जो आगे बढ़ते जाएंगे, विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो 7 अरब की जनसंख्या है, ये सब रिलेटिव है एक दूसरे के अंदर। और जो जनसंख्या के अंदर जो सुख दुख की अनुभूति करने वाले हैं, जो कार्यकलाप मन वचन काया के द्वारा जो है वो क्रियाकलाप करते हैं, वो सारे चेतन तत्व होते हैं। वो मानव होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, और उसके अंदर जो 6 तरह के जो है वो जीव की निकाय होती है, जो है जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय, ये जो 6 तरह के काय आते हैं। तो ये अलग विषय है। तो हम बात कर रहे थे रियल और रिलेटिव की। हमें दोनों को समझना है। रियल मुख्य होता है, रियल ही रिलेटिव को चलाता है। अगर रियल की जो है उपस्थिति है तो रिलेटिव रहेगा, और रियल नहीं है तो हमारा ये जो रिलेटिव शरीर जो है वह जो है एक कंकाल मात्र हो जाएगा, एक जड़वत हो जाएगा और एक मुर्दा हो जाएगा। वो राम नाम सत करके उसको जलाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो रियल की उपस्थिति जरूरी है। और रियल काम कैसे करता है? रिलेटिव बिना रियल काम नहीं करता है। अगर शरीर ना हो तो मनुष्य कैसे बोलेगा, कैसे चिंतन करेगा और किस तरीके से शारीरिक कार्य करेगा? इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है धर्म साधना करने का जो है बहुत बड़ा माध्यम है।
और इसको जो है रिलेटिव कहा जाता है। रिलेटिव को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। रिलेटिव का संसार बहुत बड़ा है और रियल का संसार पावरफुल संसार है, लेकिन वो संसार जो है भीतरी जगत है। वो संसार जो है वो अमूर्त तत्व है, लेकिन उस अमूर्त तत्व को भी समझना है और मूर्त तत्व को भी समझना है। तो रियल रिलेटिव को अगर हम समझते हैं तो उससे हमको क्या फायदा होगा। अब मैं आज की इस एपिसोड को जो है कसौटी पर कसना चाहूंगा कि हम इतनी बात कर रहे हैं, क्या रिलेवेंट है कि नहीं, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये कुछ काम की है कि नहीं है, ये उपयोगी है कि नहीं है, ये यूजफुल है कि नहीं, ये यूजलेस तो नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि रियल रिलेटिव का ज्ञान सच्चा ज्ञान है, और इस ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति जो है सही दृष्टि और सही सोच के अंदर चला जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर चला जाता है। उसका दृष्टिकोण जो है बहुत ही व्यापक हो जाता है। वह एक सुख का जीवन जो है जीने लग जाता है। वो भीतर आनंद की अनुभूति करता है और व्यवहार जगत में बड़ा एडजस्टमेंट के साथ में चलता है, अनुशासन के रूप में चलता है। और वो मानता है कि जैसी आत्मा मेरे में है ऐसी आत्मा 84 लाख जीव योनि के अंदर वही आत्मा है। राम में वही है, कृष्ण में वही है, मेरे में वही है, 84 लाख जीव योनि के अंदर वही है। उसमें कोई भेद नहीं है, भेद रिलेटिव का है, रियल के अंदर कोई भेद नहीं है। देखिए कॉस्मोस की कितनी बड़ी व्यवस्था है सृष्टि की, कि सृष्टि का जो निरपेक्ष तत्व जो हमारा आत्म तत्व है, जो रियल तत्व, उसके अंदर कोई भेद नहीं है। चाहे वो कितना ही महान जो है वो ईश्वर हो, चाहे छोटा से छोटा प्राणी हो, उसके मूल तत्व के अंदर कोई भेद नहीं, सारा भेद रिलेटिव है। इसीलिए हमें संसार के अंदर ये जो विविधता दिखाई देती है, ये सब रिलेटिव के कारण दिखाई देता है। रिलेटिव को समझना बहुत जरूरी है, और रिलेटिव समझ कर ही हम रियल की पहचान कर सकते हैं, और रिलेटिव समझ कर ही हम अपना जीवन सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। आज इस संसार के अंदर इतनी विषमताएं क्यों नजर आ रही है? आज इंसान से दूर क्यों जा रहा है? इंसान से प्रेम नहीं करता, इंसान जो दूसरे प्राणी है उनकी रक्षा नहीं करता, उनकी अहिंसा नहीं करता, उनका शोषण करता है, क्योंकि उसके पास में रियल रियलिटी का ज्ञान नहीं है। आज ये ज्ञान की कमी आ गई है, तो इस एपिसोड उस कमी को पूरा करता है कि जो रिलेटिव संसार है उसके अंदर आप अनुशासन से रहिए, उसके अस्तित्व को समझिए। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति जो है उसकी रक्षा करना, उसके प्रति अच्छा चिंतन करना, उसको कोई कष्ट न देना, ये जो है वो सबसे बड़ी अहिंसा है। अहिंसा तत्व को समझना पड़ेगा। रियल रिलेटिव का ज्ञान है, हमें अहिंसा का ज्ञान कराता है, और अहिंसा एक ऐसी माँ है जिसकी कोख से सारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर धर्म है, जहाँ अहिंसा है वहाँ स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ अहिंसा है वहाँ सुख है, अहिंसा है वहाँ शांति है, अहिंसा है वहाँ अच्छा समाज है, अच्छा विश्व है। तो रियल और रिलेटिव का ज्ञान होने के कारण व्यक्ति आज घूसखोरी करता है, करप्शन करता है, रेप करता है, आतंकवाद करता है, हिंसा फैलाता है, घरेलू हिंसा फैलाता है, समाज में हिंसा फैलाता है, राष्ट्रीय संपत्ति को जलाता है, और किसी को गाली देता है, किसी का तिरस्कार करता है। ये सब क्यों होता है? कि उसको रिलेटिव का ज्ञान नहीं, उसको रियल का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को देने के लिए ही ये हमारा आत्मविज्ञान जो कार्यक्रम है, और उसके तहत हमने रियल रिलेटिव का विषय लिया है। इसलिए भाई और बहनों, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसकी फाउंडेशन में जाना चाहिए, इसके जड़ तक पहुंचना चाहिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक दूसरे के बिना दुनिया में किसी का काम नहीं चलता है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फलां व्यक्ति की क्या गर्ज है, फलां व्यक्ति की क्या जरूरत है, उसको डिस्कार्ड करो, उसको नेग्लेक्ट करो, उसके प्रति बुरी भावना करो। ये गलत है।
उसके बिना किसी का काम नहीं चलता है। चाहे दुनिया के अंदर ये वाइल्ड एनिमल है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, अगर इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। आपको पता है भाई और बहनों कि आप जो ऑक्सीजन प्राण वायु जो लेते हो, ये प्राण वायु जो है हमारे को पेड़ पौधों से मिलती है। जितने भी पेड़ है वो 24 घंटे वो प्लांट है ऑक्सीजन बनाने का, वो ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड दूषित जितनी पर्यावरण में है उनका जो है भोजन बना करके शोषण करते हैं, और उसके बाद के अंदर जो हमें ये शुद्ध प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, तब हमारा काम चलता है। अब देखिए उनके प्रति हमारा कितना जो है वह पूजनीय दृष्टिकोण होना चाहिए, उनके प्रति कितना श्रद्धा का दृष्टिकोण होना चाहिए, और उनको सापेक्ष समझना चाहिए। इनके बिना हमारा एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। किसी भी प्राणी को लीजिए, किसी भी प्राणी का किसी प्राणी के बिना कोई काम नहीं चलता, इसीलिए पूरी सृष्टि सापेक्ष है। ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरी सृष्टि हिलती है, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये सापेक्ष है, और इसके अंदर वाइब्रेशन चलती है। जिन्होंने फिजिक्स को पढ़ा है तो साइनोसोडल वेव्स, कॉस थीटा, साइन थीटा, वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी को वो जानते हैं। तो सारी दुनिया के अंदर ये वेव्स चलती रहती है, और वेव्स का रूपांतरण होता है। ठोस है वो द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जो है पुनः ठोस में बदलती है। लेकिन इस पूरे पर्यावरण की, सापेक्ष पर्यावरण की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। और इसीलिए आइंस्टीन ने जो है एक फिजिक्स का सिद्धांत दिया कि E=mc²। m का मतलब मास, E का मतलब एनर्जी, और c ए कांस्टेंट। यानी इस दुनिया के अंदर जो भूतकाल के अंदर पूरी सृष्टि में जितनी एनर्जी थी आज भी विद्यमान है, और आने वाले भविष्य के अंदर वो विद्यमान रहेगी। मात्र रूपांतरण होता है। मैं जो बोल रहा हूं ये रूपांतरित होकर के टीवी में आएगा और आपको सुनाई देगा। जितनी भी हमारा साउंड सिस्टम है, जितना हमारा दृश्य सिस्टम है, वीडियो सिस्टम है, ये सारा जो है इस सापेक्षता से चलता है, और ये वेव्स के सिद्धांत से चलता है, और रूपांतरण होता रहता है। रूपांतरण होकर के और हम सारे कार्यकलाप करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, आप देखिए कितना सुंदर विषय है। इस विषय का ज्ञान कीजिए, और जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी होता है। तो अज्ञानी होना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जितने हमारे भारतवर्ष के 55 तरह के जो धार्मिक दर्शन हैं, और विश्व में 365 तरह के आज धर्म दर्शन विद्यमान हैं, सब ने एक ही बात बताई है, दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। दुख का कारण कषाय है, दुख का कारण क्रोध, मान, माया, लोभ है, दुख का कारण राग, द्वेष है। कुछ भी शब्द दिए जा सकते हैं, पुण्य है, पाप है, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है कि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कष्ट पाते रहेंगे, और इस जो है दुख की जो है हमारी ये श्रृंखला है उसको भोगते जाएंगे, जन्म जन्मांतर भोगते जाएंगे। तो रियल रिलेटिव का जो ज्ञान है वो सच्चा हमें आत्मा का ज्ञान कराता है। और जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया वो उसने एक आत्म तत्व को जुड़ा हुआ। दोनों सापेक्ष है। आत्म तत्व निरपेक्ष होते हुए भी जब वो जड़ के साथ मिलता है जो सापेक्ष होता है। इसलिए रियल और रिलेटिव को हमें समझना चाहिए। रियल हमारी आत्मा है, और उसके बाद में सारा जितना कार्यकलाप है वो सारा रिलेटिव है। शरीर रिलेटिव है, हमारे रिश्ते रिलेटिव है, धन दौलत हमारा रिलेटिव है, हमारा घर परिवार रिलेटिव है, हमारा कार बंगला है, ये सब रिलेटिव। और रिलेटिव चीजें हमें सुख देती है, हमें साधन जुटाती है, और ये जीवन को यापन करने के लिए रिलेटिव का बहुत बड़ा महत्व है। रिलेटिव का महत्व कम नहीं है, लेकिन दोनों को समझना चाहिए। अगर हमने एक को समझा तो वो आधा है, अधूरा है। आधा अधूरा ज्ञान जो है वह बड़ा कष्टदायक होता है।
पूरा ज्ञान करना चाहिए। पूरा ज्ञान जो है रियल रिलेटिव के माध्यम से होता है। ये ऐसा एक विषय है जिसके ऊपर घंटों घंटों पर समझाया जा सकता है, लेकिन निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहूंगा कि हमारा मूल तत्व है वो आत्म तत्व है। आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ काम होता है। आत्मा की हाजिरी से मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र भी हलन चलन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। और जब आत्म तत्व उसमें से अलग निकल जाता है तो पेड़ गिर जाता है, सूख जाता है, उसको जला दिया जाता है। आदमी का शरीर जो है आत्मा के निकलने के बाद में जला दिया जाता है। हर प्राणी का शरीर आत्म तत्व के निकलते ही वो जड़ बन जाता है, और जड़ बन करके और उसका उपयोग जड़ के रूप में कर लिया जाता है। जड़ के अंदर कोई जो है चिंतन मनन नहीं होता है, उसके अंदर कोई संवेदन नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो है वो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मविज्ञान गूढ़ रहस्यों को बताता है और ये लगातार बताता रहेगा कि हमारे जीवन से जुड़े हुए क्या गूढ़ रहस्य है। आज असंख्य तरह के ज्ञान है। इंटरनेट को खोलिए तो आप असंख्य तरह की विद्याएं आपको मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी विद्या है हमारी आत्मज्ञान है, हमारा आत्मविज्ञान है कि उन जो विद्याएं हम तैयार करते हैं उनको कौन पढ़ाता है। उनको पढ़ाने वाली ये आत्मा होती है। इसलिए आत्म तत्व को जानना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम द साइंस ऑफ द सोल और जो है हमारा सही दृष्टि सही सोच, हमारी जो है वो हमारी राइट विजन राइट थिंकिंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको ज्ञान देगा, आपको अज्ञान से हटा करके ज्ञान का दीपक जलाएगा और ये दीपक आपके जीवन भर जलता रहेगा। आपकी ज्ञान की जब हाजिरी रहेगी तो आप एक सुंदर इंसान बन सकोगे। ऐसे इंसान बनोगे कि आप जो है सृष्टि के दूसरे भाइयों का उपकार करने लग जाओगे, किसी के साथ शोषण नहीं करोगे, सबको आत्मवत समझोगे। इसीलिए आप जो है हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए और हम आपके प्रति शुभ कामना करते हैं कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख करके आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन अच्छा बने, सुंदर बने, आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव
महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।